वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन आप सभी का स्वागत है साथियों। राजस्थान करंट अफेयर 2024 की अगर आज हम देखें तो क्लास अपनी जुलाई महीने की रहने वाली है साथियों। 1 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक जितने भी अपने राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उसका सुपर फास्ट रिवीजन हम करने वाले हैं। और यह क्लास साथियों आने वाली अभी हाल ही में सीटी एग्जाम स्पेशल क्लास है वो रहने वाली है। सीटी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मात्र 10 दिन बचे हैं, तो अब आपको है वो यहाँ पर रोजाना मात्र 20-25 मिनट की सुपर फास्ट रिवीजन क्लास मिलने वाली है प्रत्येक मंथ की। तो मैंने दिसंबर का 2-3 दिन पहले मैंने दिसंबर महीना पूरा रिवीजन करवा दिया है। अगस्त महीने का 2 वीक पहले मैंने जो क्लास डाली थी 15,000 से अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं। तो इस क्लास को भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है ताकि आपके भाई बहनों को है वो इसका लाभ है वो साथियों मिल सके। और बेहतरीन तरीके से यह रिवीजन क्लास रहने वाली है। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए साथियों अपना टेलीग्राम चैनल जो राजस्थान स्टडी नंबर वन है इसको ज्वाइन करना न भूलिए साथियों। यहाँ पर है भी है वो लगभग 1400 विद्यार्थी है वो अब है वो लगभग होने वाले हैं, तो इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर प्रत्येक क्लास की पीडीएफ वो जो भी अपडेट है वो वहाँ पर आपको बता दी जाती है। और अपना ये व्हाट्सअप चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर वन, इसको भी है वो ज्वाइन कीजिएगा साथियों। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है, इसको भी फॉलो कीजिएगा राजस्थान स्टडी नंबर वन को। और इसके साथ ही अपने चैनल यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर वन को सब्सक्राइब करना न भूलें। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ साथियों आपको जनवरी से सितंबर 2024 की जो करंट अफेयर की राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास आधारित जो अपनी करंट अफेयर क्लास रहती है उसके क्वेश्चन और बड़े ही शानदार सॉल्यूशन और सभी आर्थिक समीक्षा व राजस्थान बजट इस बुक के अंदर है वो तैयार की गई है। तो यह बुक है वो आप अपने टेलीग्राम के माध्यम से है वो कैसे ज्वाइन करना पूरा डिटेल है वो बता रखा है। तो आप है वो यह इस बुक को ऑनलाइन ई बुक के माध्यम से है वो आप परचेज कर सकते हैं लागत शुल्क के माध्यम से। और बड़े ही शानदार जानदार कंटेंट इसके अंदर तैयार किया गया है जो आप देख सकते हैं साथियों। ये अपना आर्थिक समीक्षा है जो इस तरह से शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से और बड़ी ही आसान भाषा में है वो इस तरह से आपके सामने मैंने इस बुक के अंदर ऐड किया है। आगे देखेंगे ये मतलब प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर रहेगा और उसका शानदार सॉल्यूशन रहेगा जो एग्जाम में साथियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अपना कैप्सूल जो राजस्थान स्टडी नंबर वन कैप्सूल जाना जाता है, ये साथियों कैप्सूल नियुक्तियां महिलाओं का प्रतिनिधित्व है चर्चित विधायक चर्चित निधन ये सभी एक साथ आपको मिलेगा, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं। मैं कह रहा हूँ बुक है वो साथियों रामबाण रहने वाली है सीटी एग्जाम के लिए और आने वाली सीटी एग्जाम के लिए और सभी एग्जाम के लिए चाहे वो आरएस एग्जाम हो रीट एग्जाम हो। तो यह बेहतरीन बुक आपके लिए तैयार की गई है। मेरी जितनी ताकत थी वो इस बुक में मैंने लगा दी है। ये आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर योजनाएं प्रत्येक जो अपडेट के माध्यम से है यहाँ पर इस प्रत्येक योजना को है वो अपडेट किया गया है अच्छे से। तो ये बुक आपको है वो टेलीग्राम के माध्यम से है वो साथियों आज से मिल जाएगी। तो ये आप है वो आपको बता दिया जाएगा। मैंने वैसे आपसे राय पूछी थी लेकिन ज़्यादातर आपने ये कहा कि आपके अनुसार सर बता दीजिएगा। तो आज आपको है वो इसकी कॉस्ट भी बता दी जाएगी और आपको यह ई बुक के माध्यम से है वो ई बुक के रूप में मिल जाएगी। क्योंकि आपका साथ और सहयोग रहा तो साथियों बहुत जल्द है वो एक प्रिंटेड बुक के रूप में भी है वो आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा अगर आपका साथ और प्यार और सहयोग बना रहा तो। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। 100% एग्जाम में ये आज से पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो साथियों ये भजनलाल जो अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री इनके द्वारा 30 जून 2024 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत साथियों मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए वो राजस्थान के किसानों को दिए जाएंगे। 3 किस्तों में दिए जाएंगे साथियों। पहली किस्त 1,000 रुपए की होगी और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त 500 रुपए की होगी जिसकी शुरुआत 30 जून को है वो साथियों इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 30 जून को आभा आईडी बनाओ अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत है वो साथियों यह अभियान है वो शुरू किया गया। ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है और लगा लीजिएगा स्टार। साथियों हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम संस्कृत जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो एग्जाम हुआ है हाल ही में 8 जो अपना सितंबर को उसमें ये क्वेश्चन सीधा का सीधा पूछा गया। ऑप्शन भी लगभग सेम थे अपनी क्लास के, आपको मैं बता देता हूं ऑप्शन भी है वो चेंज नहीं थे। हाल ही में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा था? एज इट इज यह क्वेश्चन और ये के यही ऑप्शन थे। आपको मैंने टेलीग्राम पर डाल रखा है वो जाकर देख लेना क्वेश्चन और उसका अपना सॉल्यूशन। तो जयपुर सैन्य स्टेशन ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। और मैं विश्वास दिलाता हूं इतनी शानदार मेहनत है वो प्रत्येक क्लास में हम करेंगे और वैसे मैंने प्रत्येक क्लास के अंदर मैं करता हूं आपको पता है। और
जी जान लगा देंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। तो मात्र 20-25 मिनट की अपनी मंथली करंट अफेयर की क्लास रहेगी, तो 20-25 मिनट आपको निकालना है और 1 महीना का सुपड़ा साफ करना है, ठीक है। तो ये अपना जयपुर सैन्य स्टेशन है साथियों, जो प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन है। ये आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100 मीटर इस लंबाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, रचनाकार कोलकाता के द्वारा प्रज्ञा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पृथ्वीराज रत्नु दासोड़ी को है वो साथियों दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार, स्टार लगा लीजिएगा भाई। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में झुंझुनू के भवानी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता भाई। तो भवानी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में स्टॉप डायरिया कैंपेन 2024 कब शुरू किया गया? तो साथियों 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2023 अपने 24 से है वो स्टॉप डायरिया कैंपेन, जो अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खयूंसर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो 3 फ्लाइंग स्कूल है वो साथियों खोलने की मंजूरी यहाँ पर प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़, झालावाड़ और साथियों भीलवाड़ा के अंदर, ये अपने को ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान ओलंपिक संघ, ये साथियों राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ है। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नाम आता है अनिल व्यास। अनिल व्यास को है वो साथियों बनाया गया है, याद रखना। जबकि भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ये साथियों कौन है? देवेंद्र झाझड़िया है। और पीटी उषा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। ये भी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि हाल ही में ओलंपिक हुआ है, तो आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत जल्द है साथियों, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों की एक साथ क्लास है, वो 10 मिनट की क्लास लेकर आने वाला हूं, जहां से क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो साथियों ए हेल्प योजना, ए हेल्प योजना है वो यहाँ पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के लिए, यह बात आपको ध्यान है नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला कलेक्टर द्वारा सशक्त बारह प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो साथियों रोहितास सिंह तोमर, जो बारह के जिला कलेक्टर हैं, इनके द्वारा सशक्त बारह प्रगति को शक्ति अभियान, पोषित लाडो अभियान भी है वो 12 के अंदर चलाया गया था, ये भी अपने को ध्यान है रखना। और हाल ही में साथियों टीना डाबी को है वो बाड़मेर का कलेक्टर बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किन शहीद जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित है वो किया जाएगा? तो नाम आता है मेजर मुस्तफा बोहरा, उदयपुर के हैं साथियों, और मेजर विकास भांबू हनुमानगढ़ के हैं। इन दोनों ही वीर जवानों को साथियों यहाँ पर शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया 5 जुलाई को। तो ये दोनों नाम अच्छे से आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मेजर पीरू सिंह, जो साथियों राजस्थान के पहले अपने शहीद वीर थे जिन्होंने परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के, दोनों ही साथियों वीर शहीदों को है वो यहाँ पर बात करें तो परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ये याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी मेजर मुस्तफा बोहरा और मेजर विकास भांबू को है वो शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक कौन सा अभियान चलाया गया था? तो साथियों आंगनबाड़ी चलो अभियान, आंगनबाड़ी चलो अभियान है वो 1 से 15 जुलाई तक है वो चलाया गया था, याद रखना। इसके अलावा ये भी याद रखना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये साथियों वैसे तो अपने प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी अपने राजस्थान में है वो यहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया था। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, अपने लाडो अभियान है वो साथियों 12 में, और पढ़ेगी हमारी लाडो अभियान भी 12 जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकुला हरियाणा में 63वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेमर थ्रो में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है भाई? तो हेमर थ्रो के अंदर मंजू बाला ने गोल्ड मेडल जीता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 63वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, बहुत ज्यादा चर्चा में है ये समिति, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो साथियों ये ललित के पंवार, जो ललित के पंवार हैं, इनकी अध्यक्षता में साथियों नवगठित जो जिले थे उनकी समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। और इस समीक्षा जो समिति ने अपनी रिपोर्ट है वो यहाँ पर सौंप दी है उप समिति को। तो अब देखते हैं कौन सी
उप कैबिनेट समिति है इसको सौंप दी गई है और बहुत जल्द है वो आपके सामने इसका रिजल्ट भी अपने राजस्थान के जिलों के संदर्भ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो नाम आता है अंजीत कौर। अंजीत कौर ने साथियों यहाँ पर है वो गोल्ड मेडल जीतकर है वो ऑल इंडिया जूडो पुलिस क्लस्टर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना। लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर जो संस्कृत विभाग में पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों एम.एल. लाठर। एम.एल. लाठर को है वो मुख्य सूचना आयुक्त। और कौन दो सदस्य जिनको सूचना आयुक्त यानी सदस्य नियुक्त किया गया है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। तो एम.एल. लाठर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना भाई। हीरालाल सामरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। बताओ तो ये साथियों कौन है? ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और वैसे ये राजस्थान के डीग जिले के हैं, याद रखना। गंगाराम मूलचंदानी ये अपने राजस्थान के राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वो इनको नियुक्त किया गया है, याद रखना। और मुख्य सूचना आयुक्त किसके स्थान पर बने हैं? तो ये तो देवेंद्र भूषण गुप्ता के स्थान पर एम.एल. लाठर है वो बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विभाग के द्वारा एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान शुरू किया गया है? तो साथियों कृषि विभाग के द्वारा है वो एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान है वो कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई से लागू नवीन आपराधिक कानून के तहत डिजिटल साक्ष्य को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो साथियों ई साक्ष्य ऐप। ई साक्ष्य ऐप है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा है वो डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए है वो यह ऐप लॉन्च किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, नजर सिटीजन ऐप है ये जयपुर में चलाया गया है साथियों, जो चोरों को पकड़ने के लिए। ओडी के ऐप जो साथियों अपने मौसमी बीमारियों की निगरानी रखने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है। और नवा ऐप है वो अपनी राजस्थान की विधानसभा को साथियों यहाँ पर डिजिटलीकरण करने के लिए नवा ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, हाल ही में ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा जयपुर में आयोजित जश्न 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन छपेगा साथियों, तो ये याद रखना, भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जश्न 2024 कार्यक्रम का आयोजन जयपुर में किया गया था और जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिला प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सिरोही पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रा पुलिस संवाद कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा प्रदेश के किस जिले को बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। तो बाल नशा मुक्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित झुंझुनू जिले को सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस जिले में कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों को एडमिशन के समय में यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी? तो साथियों कोटा के अंदर जो संस्थाएं हैं कोचिंग संस्थाएं उनके अंदर यूनिक आईडी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ह्यूस्टन में आयोजित होने वाली WSF जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम आता है सुरभि मिश्रा। जयपुर की सुरभि मिश्रा जो स्क्वैश की खिलाड़ी भी है साथियों, इनको है वो यहाँ पर बात करें तो भारतीय टीम का कोच नियुक्त है वो किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। महावीर सैनी साथियों सुंदर सिंह गुर्जर के कोच हैं और इनको हाल ही में 2024 के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है, आपको ध्यान रखना। हिरानंद कटारिया राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हैं और अनिल व्यास है वो साथियों राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, याद रखना भाई, जोधपुर व जयपुर में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का नाम बदलकर क्या है वो किया गया है? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या किया गया है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गुवाहाटी में आयोजित 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में पेचक सिलाट में किसने रजत पदक जीता? तो लोकेश बागड़ा ने है वो पेचक सिलाट के अंदर है वो यहाँ पर रजत पदक वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान विधानसभा में डिजिटल म्यूजियम का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो डिजिटल म्यूजियम का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा है वो यहाँ पर इसका संचालन किया जाएगा, ध्यान रखना। और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश के किस IIT संस्थान द्वारा हिंदी भाषा में बीटेक कोर्स है वो शुरू किया गया है? तो साथियों IIT जोधपुर के द्वारा है वो हिंदी भाषा में बीटेक कोर्स शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार स्टार लगा लीजिएगा। 10 जुलाई 2024 को राजस्थान सरकार का पूर्ण बजट 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा, लगा लीजिएगा स्टार। तो इस बार है वो वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा 10 जुलाई को है वो पूर्ण बजट है वो यहाँ पर पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, याद रखना भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नीति आयोग के संपूर्णता अभियान में प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों को है वो यहाँ पर शामिल किया गया है? तो यहाँ पर 5 जिलों को शामिल किया गया भाई। प्रदेश के 5 जिलों को शामिल किया गया है, बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही। इन 5 जिलों को है वो इसे संपूर्णता अभियान में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भीनमाल जालौर में आयोजित 18वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता का खिताब है वो यहाँ पर किसने जीता है? बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन। तो ये जयपुर ने जीता भाई। किसने जीता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर ने है वो जीता है साथियों, जिसमें 16 गोल्ड थे, 12 रजत थे यानी कि सिल्वर, और अपने 15 ब्रॉन्ज थे, याद रखना भाई। तो यहाँ पर ये जीता है जयपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार लगा लीजिएगा स्टार। बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो तीरंदाजी के अंदर प्रतिनिधित्व किया था, राजस्थान से 9 खिलाड़ी गए थे। तो आपको है वो बताने वाला हूं किसने क्या पदक जीता है। पेरिस और पैरा ओलंपिक्स और अपना ओलंपिक दोनों को एक साथ 10 मिनट में है वो सुपर फास्ट है, वो रिवीजन करने वाले हैं बड़े ही शॉर्ट और स्मार्ट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रसिद्ध ट्रेवल प्लस लीजर मैगजीन के रीडर्स चॉइस अवार्ड में भारत के किस शहर को दुनिया के टॉप 10 शहरों में दूसरा स्थान मिला है? तो उदयपुर को साथियों यहाँ पर दूसरा स्थान मिला है टॉप 10 शहरों के अंदर दुनिया के, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा एग्जाम में। हाल ही में मुख्यमंत्री ने परिवार कल्याण प्रोत्साहन योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए किस जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये बांसवाड़ा को है, बांसवाड़ा जिले को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, किस जिला प्रशासन द्वारा 15 जुलाई से पोषित लाडू अभियान चलाया जाएगा? तो ये साथियों 12 जिले में है वो पोषित लाडू अभियान है वो चलाया गया था, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अपनी बुक में एक साथ जितने भी अभियान है जिले जो जिस जिले से जो भी अभियान संबंधित है वो एक साथ मैंने है वो अपने कैप्सूल में लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के पर्यावरणविद को पौधारोपण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये साथियों नाम आता है विष्णु लांबा। विष्णु लांबा को है वो साथियों बनाया गया है जो टोंक जिले के हैं साथियों। किस जिले के हैं? टोंक जिले के हैं। इनको यहाँ पर ट्री मैन के नाम से भी जाना जाता है, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको है वो यहाँ पर अपने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना। कैलाश सांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जो जोधपुर के हैं। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जो अलवर के हैं। और सलीम अली को साथियों बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जो साथियों अपने किससे केवलादेव के अंदर है वो यहाँ पर ये रहते थे, शरण स्थली थी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान राज्य सब जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो ये आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जो बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीकानेर में जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली भू प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय का कोर्ट कैंप कहाँ खोला जाएगा? तो ये साथियों उदयपुर में खोला जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन है, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल है वो बनाई जाएगी? तो लेन टनल है वो बनाई जाएगी, तो ये अपने को ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के अंदर 4.9 किलोमीटर की है वो यहाँ पर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली और देश की दूसरी चीता सफारी कहाँ बनेगी? तो ये साथियों अपने कहाँ पर बनेगी? राउत बाटा गांधीनगर के अंदर है जो यहाँ पर देश की दूसरी और राजस्थान की पहली चीता सफारी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पत्रकारों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जो बजट के अंदर है वो साथियों घोषणा की गई कि अब ये पुरस्कार है वो दिए जाएंगे पत्रकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा पुलिस के द्वारा कोचिंग स्टूडेंट की मदद और सुरक्षा के हेतु कौन सा ऐप तैयार किया गया है? तो SOS ऐप है वो तैयार किया गया है, ये याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में बेहतरीन योगदान के लिए स्पार्क अवार्ड 2024 से है वो यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? तो स्पार्क अवार्ड 2024 से राजस्थान को है वो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्पार्क अवार्ड से सम्मानित है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये दिसंबर के अंदर है वो साथियों इसका आयोजन किया जाएगा, इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2024 का जो जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IHF ट्रॉफी
हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन है वो यहाँ पर कहाँ पर किया गया है? तो ये उदयपुर के अंदर, ऑप्शन ए अपना बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने फंगस की नई प्रजाति डिडिमोकीरटिस प्रटुसारिया वाई जोशी की खोज है वो यहाँ पर की गई है? तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा है वो यहाँ पर नई प्रजाति फंगस की यहाँ पर खोज की गई है, ये याद रखना भाई। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा किसका गठन किया जाएगा? तो साथियों ये ध्यान रखना, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन है वो किया जाएगा नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो बजट के अंदर घोषणा की गई है साथियों, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा किस सरकार के द्वारा की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है, याद रखना। सरकार पशुपालकों को देगी 5 लाख तक का मुफ्त बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के प्रतिष्ठित आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24 से किसे सम्मानित किया गया? तो राजस्थान आवासन मंडल को सम्मानित है वो किया गया था, आईबीसी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस 2023-24, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, शहरिया जनजाति वर्ग हेतु तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो शाहाबाद 12 के अंदर साथियों तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी, याद रखना, शहरिया जनजाति वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष ललित कला अकादमी के द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो नाम आता है डॉक्टर जगन मोहन माथोड़िया को है वो यहाँ पर सम्मानित किया गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, ये भी हाल ही में साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया, सीधा क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो लगा लीजिएगा स्टार, 12 के अंदर है वो साथियों, राजस्थान का दूसरा यहाँ पर खड़मोर ब्रीडिंग सेंटर है वो बनाया जा रहा है, ये क्वेश्चन सीधा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर पेड़ लगाने हेतु प्रदेश में किस अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था? तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट 2024 में इंटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया? तो ये याद रखना, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को है वो यहाँ पर, याद रखना, इंटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, देश का पहला शैक्षणिक संस्थान जिसने भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट सफलतापूर्वक किया है? तो देश का पहला शैक्षणिक संस्थान कौन सा है जिसने भूकंप का परफॉर्मेंस टेस्ट सफलतापूर्वक वो यहाँ पर किया है? तो MNIT जयपुर के द्वारा है वो यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अग्रणी श्रेणी के अंदर है वो साथियों, SDG इंडेक्स 2023-24 में नीति आयोग के द्वारा रखा गया है अग्रणी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मुख्यमंत्री भजला शर्मा द्वारा एक पेड़ गौ माता के नाम अभियान का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो हिंगोनिया गो पुनर्वास के अंदर जयपुर से है वो यहाँ पर किया गया है, हिंगोनिया गो अपना पुनर्वास के अंदर जयपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अमृता देवी विश्नोई इंडिजेंस प्लांट म्यूजियम की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जोधपुर निवासी एयर वॉइस मार्शल फिलिप थॉमस को किस मेडल से नवाजा गया? तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया, जोधपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन बनी है? तो नाम है साथियों मोनिका सुथार है वो मिस यूनिवर्स राजस्थान है वो बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े को साथियों राजस्थान का नया राज्यपाल बनाया गया, जो 45वें नंबर के राज्यपाल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, नोट कर लेना, महाराष्ट्र के हैं वैसे, और 45वें राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये अपनी आज का सेशन जुलाई महीने का सुपरफास्ट डिवीजन है वो हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और अपनी बुक को है वो आप है वो भाई नामात्र फीस के अंदर ले लेना भाई, टेलीग्राम पर इसकी पूरी आपको जानकारी दे रखी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।